देखिए, हमारी एनडीए की सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है। ऊपर मोदी और नीचे नीतीश का नेतृत्व, इसी नेतृत्व के बल पर हम आगे विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मुकाबला रोचक है। एक तरफ तो तेजस्वी यादव है, स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव जो बीजेपी विरोधी गठबंधन है, जो महागठबंधन जिसे हम कहते हैं, आप इंडिया अलायंस कह लीजिए, कुछ भी कहिए, बिहार के लिए महागठबंधन कहिए, बिहार के लिए इंडिया अलायंस कहिए, पुराना यूपीए कह लीजिए, उसके सर्वमान्य नेता के रूप में अगले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, कोई शक नहीं है। अब उसके खिलाफ जो एनडीए का गठबंधन है, उसमें अभी यह स्पष्ट नहीं है क्या नीतीश कुमार कंटिन्यू करेंगे, अगले बार फिर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। नंबर 1, क्या बीजेपी कोई उम्मीदवार देगी तो क्या नित्यानंद राय होंगे या सम्राट चौधरी होंगे? ठीक है। तीसरा एक और एंगल है, चिराग पासवान। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आज तक पर राहुल कंवल का एक इंटरव्यू था चिराग पासवान का। चिराग पासवान के ये पूछे जाने पर कि भाई आप केंद्र की राजनीति और राज्य की राजनीति में किसे प्रीफर करेंगे, तो चिराग पासवान ने इशारा किया, नेता तो संकेतों में बात करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा एक बार फिर से केंद्र में बड़ी पार्टी बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है पीएम बने। हालांकि इस बार परिस्थिति दूसरा है, बहुमत से भाजपा दूर है और इसीलिए भाजपा को सहयोगी दलों का साथ लेना पड़ रहा है। हालिया अगर बताएं तो भाजपा को जिन जिन सीटों पर हार हुई है उन सीटों पर मंथन जारी है। हालांकि अगला चुनाव जो 2025 में होना है, इसको लेकर भाजपा जो है अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है और जैसा कि बड़ी पार्टी भाजपा एक बार फिर से बिहार में भी बनना चाह रही है और इस पर मंथन जारी है। हालांकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस बार का जो 2025 का चुनाव होना है वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। क्या कुछ है बीजेपी के नेता कह रहे हैं, प्रेमरंजन पटेल जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनकी बातों को सुने। देखिए, लोकसभा चुनाव में हम नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के आधार पर हमने लोगों से समर्थन मांगने का काम किया। आजादी के बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। शायद इतना काम नहीं हुआ था कभी देश के अंदर में कि 80 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन कराने के लिए मुफ्त में अनाज देने का काम, जिस प्रकार से 12 करोड़ से ज्यादा घरों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन देने का काम, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन के तहत खाता खुलवाने का काम, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनवाने का काम, 4 करोड़ से ज्यादा घरों में सौभाग्य योजना के तहत लोगों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने का काम, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में स्वच्छता योजना के तहत शौचालय बनाने का काम, 10.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि और 45 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख प्रति परिवार लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चिकित्सा सुविधा प्रतिवर्ष देने का काम इस प्रकार का जो है सरकार ने किया है। यह अपने आप में अद्वितीय अभूतपूर्व है। लेकिन उसके बावजूद जितने काम किए उन कामों को सही तरीके से हम लोगों तक प्रचार प्रसार करने में नाकाम रहे। यह हमारी गलतियां हैं, ये सरकार की कमियां नहीं है, सरकार की गलतियां नहीं है। हम सबको आगे सचेत होने की आवश्यकता है और उन विकास कार्यों को जनता तक, एक एक व्यक्तियों तक ले जाकर करके आगे हमको कैसे हम इस पर काम कर सके, इस पर करने की आवश्यकता है। जहां तक है 400 पार की बातें, तो हमको सरकार बनानी थी। सरकार में जो है से कुछ लक्ष्य निर्धारित होते हैं। ठीक बात है कि वो लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन हम हताश और निराश नहीं है। आने वाले समय में उस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे और जो लोगों का हमसे अगर अलग रह गए या उन तक हम विकास कार्यों को नहीं पहुंचा सके हैं, उन सबको फिर से हम विश्वास में लेकर करके जोड़ने का काम आगे हम करेंगे ताकि उन सब चीजों को, कमियों को हम पूरा कर सकें। देखिए, हमारी एनडीए की सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है। ऊपर मोदी और नीचे नीतीश का नेतृत्व, इसी नेतृत्व के बल पर हम आगे विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि भाजपा जिस तर्ज पर चुनाव लड़ना चाह रही है
और बड़ी पार्टी बनकर उभरना चाह रही है, तो भाजपा को सबसे पहले तय करना होगा कि वह चेहरा कौन होगा और आगे की रणनीति में क्या एजेंडा होगा। अभी भाजपा इन सब चीजों से कोसों दूर है। हालांकि जब इस विषय पर प्रदीप कुमार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, उनसे हमारी जब बात हुई है तो क्या कुछ उनका कहना है, उनकी बातों को सुने। ऐसा है कि बीजेपी की रणनीति का खुलासा तो बीजेपी के लोग करेंगे, लेकिन मुझे लगता है सिंपल कि अगर बीजेपी का केवल 2025 नहीं बल्कि शुरुआत से ही, आप देखिए 80 से ही जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी बनती है, उसके बाद से जो लगातार इसका प्रयास रहा है कि हिंदुओं को का एक ब्लॉक बनाया जाए और पोलराइजेशन जो है मुसलमानों के खिलाफ हो, ठीक है। लेकिन चूंकि गठबंधन की राजनीति के कारण भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी वैचारिक धरातल पर आकर बिहार में केवल एक चुनाव लड़ पाई है 2015 का, जब बीजेपी हार गई, ठीक है। हार गई क्यों? इसलिए कि जातीय एक तरह से जातीय विद्वेष की का जो वातावरण बना, मोहन भागवत का एक बयान कथित बयान आ गया था। उस बयान को जिस प्रकार से लालू प्रसाद ने एक तरह से अपने पक्ष में उसका उपयोग किया, उसका परिणाम हुआ कि बीजेपी को नुकसान हुआ और महागठबंधन को, अब याद होगा उस महागठबंधन में नीतीश कुमार भी शामिल थे, ठीक है। तो इस कारण से बीजेपी को नुकसान हुआ। अदरवाइज बीजेपी हर वक्त बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जाति की राजनीति नहीं, बीजेपी चाहती है कि हिंदू हिंदू के नाम पर इकट्ठा हो जाए, क्योंकि जातीय विभाजन जब भी होगा तो भाजपा को नुकसान होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हर वक्त चाहती है कि मुसलमानों के खिलाफ पोलराइजेशन हो और हिंदू के नाम पर चाहे वो किसी भी जाति के लोग, और इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी सफल भी होती है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, लोग कहते हैं माई समीकरण, ठीक है, लेकिन इस बार भी विधानसभा लोकसभा चुनाव का परिणाम देखेंगे आप तो क्या लगता है कि अररिया में जहां पर कि 46% मुसलमानों की आबादी है और हिंदुओं में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, तो क्या यादव के वोट के बगैर बीजेपी वहां पर चुनाव जीत सकती थी क्या? नहीं। मधुबनी लोकसभा सीट पर जहां पर कि आरजेडी के मुस्लिम प्रत्याशी थे और बीजेपी का यादव प्रत्याशी था अशोक यादव, तो क्या लगता है कि जितने वोट से जीत हुई है अशोक यादव की, 1 लाख से ऊपर वोट से जीत हुई है, तो क्या वो यादवों के वोट के बगैर हुई है? नित्यानंद राय की जीत केवल यादवों के वोट के बगैर हुई है क्या? तो इसीलिए देखिए भारतीय जनता, हाँ ठीक है, एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा एक तरह से, चूंकि लालू यादव के परिवार और राष्ट्रीय जनता दल की मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा है, ठीक है, मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा है, और लालू यादव मंडल आयोग के बाद सबसे बड़े लाभार्थी हैं राजनीति में। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद जो जातीय राजनीति में विभक्त हुआ बिहार की राजनीति, उसमें सबसे बड़े लाभार्थी लालू प्रसाद हैं। इसीलिए लालू प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा को सीधा बता दिया जाता है वो पिछड़ों की पार्टी है, अगरों की पार्टी। लेकिन सच्चाई है कि भाजपा ना अगरों की पार्टी है ना पिछड़ों की पार्टी है। नहीं, आप देखिए 90 के बाद से बीजेपी के बिहार में नेता कौन, बताइए? सबसे बड़े नेता कौन थे आज 2020 तक? 90 से लेकर 2020 तक सुशील मोदी, भाजपा के एक छत्र नेता। भाजपा का त्रिमूर्ति कौन था बिहार में? सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार। आज के डेट में 2024 में, उसके बाद जब सुशील मोदी गए तो बीच में 2 उप मुख्यमंत्री बने, रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, दोनों पिछड़े वर्ग के। अभी वर्तमान में सबसे बड़े नेता कौन? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। सबसे बड़ा नेता बिहार का नित्यानंद राय, यादव जाति का, ठीक है। आप कैसे कह सकती है कि भाजपा सवर्णों की पार्टी है, अगलों की पार्टी है? विधानसभा देख रहे हैं कैसा नहीं, देखिए मुकाबला रोचक है। एक तरफ तो तेजस्वी यादव है, स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव जो बीजेपी विरोधी गठबंधन है, जो महागठबंधन जिसे हम कहते हैं, आप इंडिया अलायंस कह लीजिए, कुछ भी कहिए, बिहार के लिए महागठबंधन कहिए, बिहार के लिए इंडिया अलायंस कहिए, पुराना यूपीए कह लीजिए, उसके सर्वमान्य नेता के रूप में अगले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, कोई शक नहीं है। अब उसके खिलाफ जो एनडीए का गठबंधन है उसमें अभी ये स्पष्ट नहीं है क्या नीतीश कुमार कंटिन्यू करेंगे, अगले बार फिर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, नंबर 1। क्या बीजेपी कोई उम्मीदवार देगी तो क्या नित्यानंद राय होंगे या सम्राट चौधरी होंगे, ठीक है। तीसरा एक और एंगल है, चिराग पासवान। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आज तक पर राहुल कंवल का एक इंटरव्यू था चिराग पासवान का। चिराग पासवान के ये पूछे जाने पर कि भाई आप केंद्र की राजनीति और राज्य की राजनीति में किसे प्रीफर करेंगे, तो चिराग पासवान ने इशारा किया, नेता तो संकेतों में बात करते हैं। उन्होंने कहा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट।
मतलब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नहीं, तो स्पष्ट चिराग पासवान के समर्थक भी उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखते। तो ये निर्भर करता है एनडीए पर कि एनडीए अगला चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ती है, नीतीश कुमार भाजपा का अपना कोई नेता होगा या चिराग पासवान। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2024 का भले ही लोकसभा चुनाव खत्म हो गया हो, लेकिन भाजपा को जो सीख मिली है इस चुनाव में, अगला चुनाव 2025 का हर हाल में इसमें कोई भी भाजपा जो है रिस्क लेना नहीं चाह रही है और एक बड़ी पार्टी के तौर पर फिर से जो है चल रही है बीजेपी। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि अगर भाजपा अगर चुनाव लड़ रही है और बड़ी पार्टी के तौर पर अगर चुनाव लड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले उसे एजेंडा फिक्स करना होगा और सबसे पहले पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा को जो है चेहरा तय करना होगा। अगर नहीं ऐसा हुआ तो फिर भाजपा का जो राजनीति भविष्य है यह तो गर्व में है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।